चाहता हूँ अभी। मैं पढ़ाएंगे बोलिएगा। हाँ है जी सर। हैं? जी म्यू टेस्ट है क्या? म्यू टेस्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसका। पहला, इफ x to the power mu fx is bounded for x greater than a and mu greater than 1, then integral a to infinity fx dx is absolutely convergent. दूसरी बात, if x to the power mu fx is always of same sign, not zero, for mu less than or equal to 1, then a to the power infinity a infinity fx dx does not converge. Does not converge. ठीक है बात? तो ये हमारा म्यू टेस्ट जो है क्या है, वो अगर x टू दी पावर म्यू fx हमारा बाउंडेड हो जाए x ग्रेटर देन a के लिए और म्यू की वैल्यू कैसी हो, 1 से बड़ी हो, तो उस केस में इंटीग्रल a टू इंफिनिटी fx dx क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरी बात की, अगर x टू द पावर mu fx इज ऑलवेज ऑफ सेम साइन फॉर mu लेस देन और इक्वल टू 1, देन सेम साइन का मतलब या तो ऑलवेज पॉजिटिव या तो ऑलवेज नेगेटिव, देन दिस इंटीग्रल डज नॉट कन्वर्ज। तो ये इंटीग्रल जो होगा वो हमारा कन्वर्ज नहीं करेगा। एक एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, 0 टू इंफिनिटी x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n dx. Examine the convergence of this. Examine the convergence of this improper integral. ठीक है, क्या इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 टू a x टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2n dx प्लस a टू इंफिनिटी x टू द पावर 2m अपॉन
1 प्लस एक्स टू द पावर 2n dx लिख सकते हैं, हो जाएगा। देखो ये हमारा फाइनाइट है लिमिट, यहां पे लिख लेना कि a जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। क्या इस इंटरवल में इस फंक्शन को कहीं प्रॉब्लम होने वाली है? नहीं। इसका मतलब दिस इज प्रॉपर इंटीग्रल, और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कैसा होता है? कन्वर्जेंट। तो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो हमें डिस्कस सिर्फ इस इंटीग्रल के बारे में करनी है। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो ओवरऑल इंटीग्रल कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो कम टू द पॉइंट, here fx is equal to here fx is equal to x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n limit x tending to infinity x to the power mu fx। हमें इसको बाउंडेड दिखाना है ना, जरा देखो x टू द पावर म्यू fx इज बाउंडेड फॉर x की वैल्यू a से बड़ी, मतलब कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई तो ये हमारा x टू द पावर म्यू fx कैसा होगा? बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है बात? तो ये कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x to the power 2m plus mu upon 1 plus x to the power 2n। ये नोट करो। हो गया? चलो यार, अब जरा देखो, अगर इस 2m प्लस म्यू की वैल्यू n के बराबर 2n के बराबर हो जाए, अगर 2m प्लस म्यू की वैल्यू 2n के बराबर हो जाए तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी? इक्वल। और उस केस में x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, तो मैं लिखता हूं डायरेक्ट, दिस इज इक्वल टू 1 इफ म्यू प्लस 2m इज इक्वल टू 2n, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 2n माइनस n। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब सुनो, यहां पे कहा गया है कि ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, सेटिस्फाई हो गई, और म्यू की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 1। तो सो देयरफॉर म्यू ग्रेटर देन 1, दैट इज n इज ग्रेटर देन n। हो जाएगा वहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n ग्रेटर देन n। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऊपर वाली। इसका मतलब ये हो गया, देन यहां पे लिख लेना एंड m and n are positive integer, m and n are positive integer। ठीक है, ये लेके चल रहा है कि म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही लेनी है,
उसी केस में हमको कन्वर्जेंट दिखाना है। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी ही हमको लेनी है। ठीक है, तो म्यू ग्रेटर देन 1, सो n ग्रेटर देन n, और m कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम कह सकते हैं देन इंटीग्रल a टू इंफिनिटी x टू द पावर 2n अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2n dx is what, convergent, and mu less than or equal to 1, for mu less than or equal to 1, integral a to infinity x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n dx divergent। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे। टेस्ट की तैयारी चल रही है। ठीक है, तैयारी करते रहो। इसके नीचे एक लाइन लिख लो, मैं बोलूं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। And for mu less than or equal to 1, integral a to infinity x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2m dx is divergent। ठीक है बात। आप सुनो, सिंस, तो ये जो इंटीग्रल था वो हमारा म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए कैसा हो गया, कन्वर्जेंट, ये वाला, एंड दिस इज प्रॉपर इंटीग्रल, और ये भी कन्वर्जेंट हो गया। तो म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ओवरऑल क्या हो गया, सो दिस इज कन्वर्जेंट। तो नीचे एक लाइन लिखो, सिंस इंटीग्रल since integral 0 to a x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n, लिख ही नहीं पा रहा है वो, इंटीग्रल 0 to infinity x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2m dx is not an infinite integral, not an infinite integral, that is proper integral, that is proper integral। So it is always convergent, so it is always convergent। Okay, please stop। Hence the given integral is convergent, hence the given integral is convergent given integral is convergent if n greater than m, if n greater than m, and divergent
n less than or equal to n. If n less than or equal to n. ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। अगर मेरी जब क्लास होती है तो रिमार्क इंटीग्रल कल स्टार्ट हो जाएगा, और रिमार्क इंटीग्रल एक दो दिन जिसका क्लास छूटा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 to infinity x to the power 3/2 upon under root x to the power 4 minus a to the power 4 dx। इसके बारे में चर्चा करनी है भैया। म्यू की वैल्यू अगर 1/2 से छोटी हो, 1 से छोटी हो गई तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, बोलो। अरे अभी मैंने यही तो बताया आपको। एक मिनट, हाँ ठीक है। ओके, यहां पे बस ये बता दो कि fx क्या है। x to the power 3/2 upon under root x to the power 4 minus a to the power 4, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है हमें, x to the power mu fx। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x to the power mu plus 3/2 upon under root x to the power 4 minus a to the power 4, ठीक है। इस पे हम लिमिट लगा दें, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए ये बाउंडेड होना चाहिए। तो x to the power mu fx, this is equal to limit x tending to infinity x to the power mu plus 3/2 upon x to the power 4 minus a to the power 4 to the power 1/2। क्लियर, समझ में आया। अब सुनो, ऊपर डिग्री कितनी है, म्यू प्लस 3/2, और नीचे नीचे कितनी है, 2 है ना, ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूं इफ म्यू प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए, सेम हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो x टू द पावर म्यू fx हमारा बाउंडेड हो गया। अच्छा, और यहां पे मैंने कहा है कि म्यू प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2, तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, minus 3/2, 1/2 ना, so this is equal to 1/2 which is less than 1, और less than 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं here mu is less than 1, therefore integral 0 to infinity x to the power 3/2 upon under root x to the power 4 minus a to the power 4 dx is divergent। बताइए, हो गया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। चलो, बुक में है ये, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भैया, देखो डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्यों,
रियल में प्रॉब्लम वही है जहां आपको डेफिनेशंस क्लियर नहीं है। इस केस में हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बनाना सेम, ठीक है। चलो आगे। डिरिचलेट टेस्ट हो गया था कल ना, आज बारी है अबेल टेस्ट की। और अबेल टेस्ट के बाद खत्म। क्या कह रहा है? तेज बोलो, क्या कर रहे हो? उसके बाद न्यू चैप्टर। खुशी हो रही है लास्ट चैप्टर ईमान पढ़ करके। ईमान को बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे हम लोग, और इतनी सारी चीजें बताएंगे उसमें। लास्ट चैप्टर है ना, एकदम बोर हो जाओगे बीएस लेकर के। ऐसा बताइए एग्जाम में आया, क्या कह रहे हो? मतलब एग्जाम में आया अभी तक मैंने जो बताया नहीं आएगा क्या? तो आएगा ही, जो कर रहे हैं जाके बताएंगे। हाँ एकदम सब आएगा। चले आप, हो गया तो हेडिंग डालो अबेल टेस्ट। मिटाएं अबेल टेस्ट। अबेल टेस्ट में लिखो इफ इंटीग्रल a टू इंफिनिटी fx dx converges and phi x is bounded and monotonic for x greater than a, then a to infinity fx into phi x dx is convergent। Question: test the convergence of a to infinity 1 minus e to the power minus x into cos x upon x square dx, और a जो है वो 0 से बड़ा है। ओके, तो अबेल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट जो है ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस से बनने वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलो, पहली बात ये कही जा रही है कि a टू इंफिनिटी, एक मिनट, पहली बात ये कि a टू इंफिनिटी fx dx कैसा होना चाहिए? कन्वर्जेंट। मतलब कि यहां से जो भी fx आप चूज करोगे उस fx से बनने वाला जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। fx चूज करने के बाद जो fx phi x जो बचेगा उसको हम phi x मानेंगे, और वो phi x कैसा होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए और मोनोटोनिक होना चाहिए, ठीक है। और x की जो वैल्यू है वो क्या है? a से बड़ी है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सपोज कुछ पल के लिए मैं a को 0 ले लेता हूं,
मैं क्या ले लूं, कन्वर्जेंट दिखाना है तो मैं fx को ले लेता हूं cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके अलावा बचा क्या, phi x इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस x। चेक कर लेते हैं कि ये जो phi x है ये हमारा बाउंडेड और मोनोटोनिक है कि नहीं। तो 0 से इंफिनिटी के बीच में हम बात करेंगे, 0 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी, ओपन इंटरवल यही तो हुआ, यानी कि हम इधर बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो वैल्यू क्या आएगी, 0। x टेंडिंग टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0, तो ग्राफ ऑफ दिस इज यहीं रहेगा, ठीक। और जैसे ही x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो वैल्यू क्या आएगी, कितना, नहीं, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 ना। जैसे ही x इंफिनिटी की तरफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी phi x इज इक्वल टू 1, यही तो आएगा। यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सपोज करो कि ये 1 यहां पे है, यही तो है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे ही जाएगा और 1 वाली जो ये लाइन है इसको कभी टच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये बताओ ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ऐसे ही तो बढ़ेगा, तो दिस इज इंक्रीजिंग, सो मोनोटोनिक। अब ये बताओ सबसे लोअर वैल्यू क्या होगी phi x की और सबसे अपर वैल्यू क्या होगी, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड एडजस्ट कर रहा है फंक्शन का, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, बाउंडेड। तो बाउंडेड और मोनोटोनिक दोनों हो गया, ये हो गया। सो दिस phi x इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, ओके। अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए, अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए, अच्छा ये a हमारा कुछ भी हो, ये हमारा कुछ भी हो, मतलब ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, तो सब ये 0 अटेंड नहीं करेगा, ये उसके जस्ट वैल्यू पर तो ये लोअर लिमिट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इससे बनने वाला इंप्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाए तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट। तो चेक कर लेते हैं, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो बनेगा a टू इंफिनिटी cos x अपॉन x स्क्वायर dx इज लेस देन और इक्वल टू a टू इंफिनिटी dx अपॉन x स्क्वायर ना, और दिस इज p ग्रेटर देन 1। मैंने कहा था कि जब इंफिनिटी की लिमिट होगी तो p टेस्ट यूज करेंगे, तो p ग्रेटर देन 1, सो दिस इंप्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट। बड़ी वाली इंप्रॉपर इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट है तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, सो दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट। हो गया, कोई चीज नहीं समझ में आई तो बोलो, पूछते रहो, बस समझ में ना आए तो। अच्छा रुको 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 रुको, इधर आओ, हम इसका बनाना है, अभी तुम कहोगे ठीक है हो गया, बना लें इसकी ग्राफ बनाए इसका, ठीक है। और मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में, 0 इसमें क्लोज है उधर से, तो 0 पे वैल्यू क्या देगा, 1, ये मिल गया। अच्छा, और जब हम इधर भागेंगे तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी बनेगा, माइनस इंफिनिटी बनेगा, और माइनस इंफिनिटी की वैल्यू इसकी 0, बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, अपर बाउंड क्या मिलेगा 1, और लोअर बाउंड 0। तो 0 की तरफ टेंड कर रहे हो, भले ही इंफिनिटी की तरफ भाग रहे हो, लेकिन कितना हो सकता है ये देख पा रहे हो, भले ही वो उसमें रेंज में, मतलब
मतलब ना आए, सेट में ना आए, ठीक है, या रेंज में ना आए, लेकिन ये विजुलाइज तो कर सकते हो ना कि ये मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, 0 पे जाएगा मैक्सिमम। देखो वैसे वहां पे भी है, तो ग्राफ का पलट गया तो किसका क्या मतलब है, मैक्सिमम वन तक खा लेगा वो, क्योंकि आप एंड पॉइंट्स पे, हालांकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, लेकिन एंड्स पे आप देख पा रहे हो कि कितना हो सकता है। अब आप हमसे ये पूछोगे सर इस पे वैल्यू बताइए कितनी है, तो हम बस ग्राफ बना के कह देंगे भैया यही है, आप जाके खोल लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरह से इम्प्रॉपर इंटीग्रल से खत्म। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, कोई चीज अभी तक नहीं समझ में आई तो रियल में तो पूछ सकते हो। नहीं जी, अभी एक चीज बाकी है। किताब निकालो जरा, जिसके पास किताब हो किताब निकालो। पेज नंबर 305। पेज नंबर 305 एग्जाम्पल 1 पढ़ लेना। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा होगा। एग्जाम्पल 1, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए के पावर एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली व्हेन n लेस देन 1। ये मैं लिखवा चुका हूँ, बस आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे? क्वेश्चन ये है कि ए टू बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए के पावर एन, ये किस पे टूट रहा है? ए पे। तो लिमिट फाइनाइट है, तो जियोमेट्रिक सीरीज के करेस्पॉन्डिंग देखेंगे इसको। तो n की वैल्यू अगर 1 से छोटी हुई तो कन्वर्जेंट, और 1 से बड़ी या उसके बराबर हुई तो डाइवर्जेंट। यही प्रूव करना है। कैसे करेंगे? ए पे जब टूटता है तो कैसे करते थे? a प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। तो वो सारी मेथड्स लगा करके आप इसको सॉल्व कर लेना। एग्जांपल 1 किताब में किया हुआ है। कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं। एक देखो, एक क्वेश्चन है 306 पे, एक नोट लिखा हुआ है, नोट भी देख लेना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 से 1 कोसेक x अपॉन x dx, इसकी कन्वर्जेंसी की बात कर रहा है। ठीक है भैया, ठीक है। चलो ये देखो, हम कोसेक x का ग्राफ बनाना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और आप नहीं समझे तो ये और भी अच्छी बात है। तो इसका ग्राफ बनाएं, ये बनेगा। ऐसे ही बनेगा। हमें चाहिए ग्राफ कोसेक x का, ठीक। ये पाई वाली लाइन है, और ये वेरी गुड, बहुत बड़ी बात बताया। और ये और ये ठीक है। किताब में डायरेक्ट लिख दिया है, हम भी कर सकते हैं, बट
पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। कोसेक एक्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जो पार्ट है ना, इसके बीच में जो पार्ट दिख रहा है आपको वो नहीं रहेगा। ऊपर वाला ऊपर भाग जाएगा और नीचे वाला नीचे भाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ये, ठीक, और ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, फिर ये और ये दिख रहा है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। अब मैं यहां से आपको क्या समझाना चाहता हूं वो समझो। ये नहीं है, फील द मैथमेटिक्स, है, फील द रियल। ओके, अब ये बताओ कि क्या कोसेक, बस इसको देख करके तुम लोग मुझे ये बता दो कि कोसेक एक्स जो है, अच्छा एक खास बात और देखो, कोसेक एक्स की जो भी वैल्यू होगी क्या -1 और 1 के बीच में होगी? नहीं होगी। ओके, रेंज -1 में और 1 में आए नहीं, बात की बात है। आप ये तो इसके बीच में होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मतलब कि अच्छा जब हम इस पे मॉड अगर मैं लगा दूं मॉड, तो ये तो होनी ही नहीं चाहिए, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फिर ये क्या होगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और जब ऊपर शिफ्ट करेगा तो कैसे बनेगा? फील द मैथमेटिक्स, माना। और ये क्या होगा, ये भी ऊपर शिफ्ट करेगा, तो ये हो गया आपका, बन गया। अब ये क्या होगा, मॉड के लिए ये मिट जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड कोसेक एक्स। इसके पहले जो बना था वो क्या बना था, कोसेक एक्स का, एंड दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड कोसेक एक्स। ओके, अब आप ये बताओ कि इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1? बन गया। और किताब में यही बात डायरेक्ट लिखा हुआ है, और 1 भी अटेंड करता है, क्योंकि 1 भी टच कर रहा है। कोसेक में sin π/2 is 1, sin π/2 is 1, cosec π/2 1, तो 1 अटेंड कर लिया। cosec sin -π/2 is -1, cosec -π/2 is, तो 1 और -1 दोनों अटेंड करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हमको चर्चा करनी है इसकी, तो अगर मैं इसमें भाग दे दूं किससे, x से, तो इधर भी भाग होगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा भैया, ये बता दो बस मुझे। बनेगा, इसके पावर 1 कर दो, लिमिट फाइनाइट है तो जियोमेट्रिक सीरीज याद करो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट, सो दिस इज, और छोटी वाली इंप्रॉपर इंटीग्रल अगर डाइवर्जेंट हो गई तो बड़ी वाली, देखो कितना आसान है सब कुछ, है? किताब में जैसे लिखा हो वैसे लिखा है। किताब में देखो क्या लिखा है, किताब में मैथमेटिकली सॉल्व किया हुआ है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कर दूं, मैथमेटिकली बस सॉल्व किया हुआ है। साइलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन जो लिखवाया हुआ था, बस उसी का तो यूज किया हुआ है। देखो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट ये जो 1/x एप्सिलॉन लगा करके चेक किया हुआ है, आप ये मत करो, बाई कंपैरिजन टेस्ट लिख करके काम कर लो, 100% सही है, गलत नहीं कोई कर सकता है।
ठीक है, तो कर लोगे, ये दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा सेक एक्स का भी बता दें, सेक एक्स का देख लो, मिटाएं, फोटो ले लो इसका। फोटो ले लो। चलो एक और बता देते हैं सेक एक्स का, हैं? मत करना उसको सेंड, क्या दिया हाथ तो ऐसे रखा है जैसे कभी लिखा नहीं है। देखो तुम लोग नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि वही नोट्स जो है आपके एग्जाम टाइम में काम आने वाला है, बाकी कोई काम नहीं आने वाला है। मैं इसकी बात करूं, दिया गया क्वेश्चन 0 to 1 sec x upon x dx, ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन, तो आप एक काम करो, cos x जो होता है वो -1 और 1 के बीच में रहता है कि नहीं रहता है, बताओ। मैं 125 करोड़ देशवासियों से बात करना चाहता हूँ, रहता है कि नहीं रहता है, रहता है, ओके। दिस इज 1 एंड दिस इज -1, तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा पहले, साइन का होता ओ सॉरी तो देखिए हम ध्यान पढ़ रहे हैं, हैं, हम ध्यान पढ़ रहे हैं तो गलती हो रहा बता रहे हैं। यहाँ बाकी तो कुर्सी पर बैठे हैं। इतनी बड़ी बात बता दी है ना, मतलब मैं क्या कहूँ। 0 पे 1 होता है, तो ये 0 पे 1 गया, ये 700 करोड़ से भी रुक जाओ अभी बात करते हैं। फिर ये हो गया, ये जो वैल्यू है क्या है, π/2, तो π/2 वाली लाइन खींचो, और ये 3π/2 ना, ये -π/2 और ये क्या बात है, कहाँ थे तुमको हम खोज रहे थे। ओके अब सुनो, हमें ग्राफ चाहिए किसका, सेक एक्स का। तो सेक एक्स का ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये जो ग्राफ है ना, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ऊपर वाला ऊपर शिफ्ट करेगा और नीचे वाला नीचे, तो इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ यूं बनेगा, ये टच नहीं करेगा, ये जो लाइंस है ना ये हमारा असिम्प्टोट का काम करेंगी, जो इंफिनिटी पे जाकर के इसे ग्राफ को टच करेगी। ये जो है वो इधर भागेगा बेचारा, और ये ठीक है, और ये और ये ठीक है। तो अब ये जो बना, ये बीच वाला पे डाल दीजिए आप इसको, इसकी जरूरत नहीं है। तुम लोग को बनाना हो तो कॉपी बना कैसे मिटाना, पेंसिल से, ऐसे आपको भूलेगा नहीं कभी, आप हमेशा याद रखोगे इसको, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना वो कौन किसका ग्राफ है, cos x sec x का, ठीक है। लेकिन हमें बात करनी है sec mod sec x की, ठीक है। तो mod sec x का जब बनाएंगे तो ये ऊपर शिफ्ट करेगा, ऊपर जब शिफ्ट करेगा तो आपका ये बनेगा, ये भी ऊपर शिफ्ट करेगा, ठीक है। और ये अब क्या कर दो, इसे मिटा दो, इसे मिटा दो। तो दिस इज
हाफ ऑफ मॉड सेक एक्स, ओके। और यहां पे मैं x लिख दूं, 1 लिख दूं, तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर या 1 से छोटा, बड़ा और बराबर दोनों, तो ये बात सही हो गई। भाग दे दें 1 से, इससे इंटीग्रल बना लें, तो इससे जब हम इंटीग्रल बनाएंगे तो ये बनेगा आपका 0 से लेकर के 1 तक, और ये हो गया dx अपॉन x। तो ये लिखने के बाद से डायरेक्ट देखो भाई यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज कर लो, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट लिखो, और वी नो दैट कि दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज n इज इक्वल टू 1, जो मैं अभी बोल रहा था प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे वो क्या था, n लेस देन 1 के लिए क्या था, कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो ये क्या है, n की वैल्यू इक्वल, तो दिस इज डाइवर्जेंट। छोटी वाली प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट, तो बड़ी वाली डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट, सो दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, बंद करो इसे।